सभी हजरात इबादत की नियत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शम्सुल हिदायति वल यकीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हकीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौज़िन आखर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। व अन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमातिन क़ाल ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ व इन क़ुतिलत औ हुर्रिकत व ला तऊक़न्न वालिदैक व इन अमरक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक व ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ इन मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तशरबन्नल खमर फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा व इय्याकुम वल मासिय्या फ़इन्न बिल मासिय्यति हल्ल सख़तुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सनातन धर्मं पंचम वेस्तु प्रथमा एकं ब्रह्मादुद्दीये नास्ते दहन नास्ते किंचन नास्ते किंचन द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक तृतीय वेस्तु दानम भिक्षता चतुर्वेष्ट व्रतधारी पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। यह शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परम गति यतो धर्म ततो जय न शिष्यति परो धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाये परपीडनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्यादति विनम न परहा पापम आदत्ते परशाम पाप कर्मणाम समयो रक्षित वस्तु संता चारित्र भूषणा धिति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पेशुनम दया भूतेश्वरलोपम मार्दवम हीर चापलम। एक ओमकार सतनाम करतार बेरो नरभो नरवीर अकाल मूर्ति अजवनी शय घुंगल प्रसादी योगी युज्जी सदत्मात्मा नम्र हसिस्थिता एकाकी यदचत्तात्मा निराशीर परिगर है इदम जनाउ शरोत्तरा संशयस्य विष्यते षष्टियम सा शरीरोना चकोडम मानुष महे शूड महे। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदरे ज़ी वक़ार मुफक्किर कौम मिल्लत और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासिमी और इसी तरह से मेरे सरपरस्त हजरत मौलाना नियाज साहब कासिमी और नाज़िम जलसा हजरत मौलाना जियाउल्लाह जिया रहमानी साहब असलम परवाना साहब और इसी तरह से शायरे इनकलाब अली जनाब कारी कैसर अली राना साहब कारी दिलशाद साहब आतिश और ऐसे ही माशाअल्लाह हजरत मौलाना असलम परवाना साहब
और मुखिया इमामन साहब और तमाम जलसा कमेटी। आइए नौजवानों, मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त न लेते हुए कम वक्त में 2-3 और कीमती बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की, 2-3 हदीस मैंने आपके सामने में पढ़ी। उसके बाद मैंने भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत महान पुराण, गीता, उल्लोपनिषद, बाल भारती, इन किताब का श्लोक, कुछ मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा। इसीलिए आज का ये जलसा कौमी यकजहती हिंदू मुस्लिम यकता सम्मेलन है। इसलिए मैं आज गीता और कुरान की रोशनी में आप तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को शास्त्रों के ताल्लुक से बड़ी कीमती पैगाम देना चाहता हूं आज के इस हिंदू मुस्लिम यकता सम्मेलन के जरिए से। और आज मैं बेफिक्र और निडर होकर के इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे सर पर हजरत मौलाना, मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासिमी का साया है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ नौजवानों, एक पैगाम तो मैं आप हजरात को दूंगा कौमी यकजहती के ताल्लुक से। एक पैगाम मैं देना चाहता हूं इस नौजवान के ताल्लुक से। और हमारी बहुत सारी माँ बहनें दूर दराज का सफर तय करके इस पिंडाल में बैठी हैं, वो भी चाहती हैं कि हदीस और कुरान की रोशनी में कुछ जो है दीन की बात सुने। उनके ताल्लुक से एक पैगाम देना चाहता हूँ। नौजवानों, इस वक्त इससे कबल हजरत मौलाना नियाज साहब कासिमी जो इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बड़ी कीमती बातें आप हजरात को सुना रहे थे, इन तमाम बातों को अपने जहन में रखिए और ये मेरा शेर सुनिए कि शायर क्या कहता है। सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख, सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर मिलेगा एड़ी लगर के देख। और कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। और उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी, उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी, गुलामे रसूल तू तो बदल के देख। और कौमी यकजहती के ताल्लुक से एक पैगाम आपको देना चाहता हूं कि शायर ने क्या खूब कहा। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम कहाँ फर्क है इनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर आदमी 2 रोज का मेहमान है बाबा। और शायर कहता है मेरा देश संगम है संगम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। अरे हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज जमीर साहब का, हाफिज सद्दाम साहब का और तमाम जलसा कमेटी का। आप लोग वाकईतन धन्यवाद के काबिल है कि आप लोगों ने मिलजुल करके
एक धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन किया इस मकसद के लिए कि वह परमेश्वर का संदेश मानवता के नाम क्या है, वह परमेश्वर क्या पैगाम देकर के भेजा है, उसको सुनने के लिए आप हजरात ने एक बेहतर अवसर प्रदान किया। आप हजरात ने इस जलसे का इनेकाद किया और आज अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क हिंदुस्तान से बड़े बड़े उलमाए कराम, चतुर्वेदी साहब, आचार्य साहब सब तशरीफ फरमा है। और इससे पहले इससे कबल हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आज इस सरजमीन पर रामनगर और इस्लाम नगर दोनों की जो खूबियां नजर आ रही है वो भी काबिल तारीफ है। और नौजवानों, सबसे पहले यकता समन्ता के ताल्लुक से और गीता और कुरान के ताल्लुक से कुछ बातें कहने और सुनने से कबल आप नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं। और मैं एक सवाल जो मैं आपसे पूछता हूं उसका जवाब मैं दूंगा। आज हमारे घरों के अंदर में बरकत क्यों नहीं होती है? आज हमारे घर में सुकून क्यों नहीं मिलता है? आज हमारे घर के अंदर में अनबन क्यों रहती है? बाप बेटे का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, ऐसा लगता है कि हमारा ये घर जहन्नम बना हुआ है। बताओ मुसलमानों, ये समस्या हर घर का है कि नहीं है? ये परेशानी हर घर की है नहीं? एक पैगाम तो ये दूंगा। दूसरी बात ये बताऊंगा, इतने बड़े महान नबी की उम्मत होने के बावजूद जिस नबी का तज़किरा तमाम धर्म शास्त्रों में है और वेदों के 30 श्लोक हमको अभी भी याद है जिसमें नबी का तज़किरा और वर्णन आज भी मिलता है, इतने बड़े महान नबी की उम्मत होने के बावजूद आज दुनिया में हम जलील क्यों हो रहे हैं, रुस्वा क्यों हो रहे हैं? उनकी वजूहात क्या है? बस ये 2-3 बातें और कौमी आजादी के ताल्लुक से पैगाम दे करके मैं रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि नाज़िम जलसा की तरफ से मात्र 45 मिनट का हमें समय मिला है। नौजवानों, अभी मैंने आप हजरात से क्या सवाल किया? घर के अंदर में बरकत क्यों नहीं होती? सुकून क्यों नहीं मिलता? अनबन क्यों रहती है? उसकी एक वजूहात ये है मुसलमानों कि आज का मुसलमान चाहे मर्द हो कि औरत हो, नापाक रह करके जिंदगी गुजारते हैं, नापाक रहते हैं। आज मोहल्ले का सर्वे कीजिए, मुआशरे का जायजा लीजिए, आपको 95% मुसलमान चाहे मर्द हो कि औरत हो नापाक रह करके जिंदगी गुजारते हैं। सही बात है कि नहीं मुसलमानों? याद रखो मुसलमानों, ये बात कह करके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप जिस मजहब को मानते हैं, आपके मजहब के अंदर में पाक और साफ रहने की इतनी ताकीद की गई और आपका मजहब आपको ये पैगाम देता है अत्तहारतु निस्फुल ईमान। ऐ लोगों, आपका मजहब ये तालीम देता है कि पाक साफ रहना ये आधा ईमान है, उसके अलावा जो तुम अमल करते हो ये आधा ईमान है। ईमानदारी से बताओ मेरे मुस्लिम भाइयों, नौजवानों, जो आपका मजहब ये तालीम देता हो कि पाक साफ रहना आधा ईमान है और उस मजहब का मानने वाला 95% लोग नापाक रह करके जिंदगी गुजार रहा हो, मेरी माँ बहनों, नौजवानों, बताओ उस घर के अंदर में रहमत की और बरकत के फरिश्ते कैसे आ सकते हैं? सही बात है कि नहीं? इसलिए आज के बाद से इंशाअल्लाह ये आज़म करके उठो, अगर घर में बरकत चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो आज इन जलसा से पैगाम लेकर के उठो। इंशाअल्लाह हम खुद भी पाक साफ रहेंगे और घर की औरत को भी पाक साफ रखेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। और एक बात और सुनो, आजकल मैंने नौजवानों को देखा है, 15 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान रोड के किनारे पर खड़े खड़े पेशाब करता रहता है और पेशाब के कतरे उसके जीन्स पर और पैंट पर पड़ते हैं। याद रखो मुसलमानों, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक मर्तबा हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर के एक जंगल से गुजर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, इस जंगल में 2
बहुत पुरानी कब्र है और इस कब्र वालों को कब्र में अजाब हो रहा है। और मेरे साहबा जानते हो, इसको जो कब्र के अंदर में अजाब हो रहा है, इस दुनिया में इसने बहुत बड़ा पाप नहीं किया था, बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था। इस इंसान का जुर्म ये था, ये इंसान दुनिया के अंदर में जानवरों की तरह खड़े खड़े पेशाब करता था और पेशाब के कतरे उसके कपड़े पर पड़ा करते थे। अल्लाह के रसूल ने यह पैगाम दिया, इस्तंज़हू मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन्हु। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, अल्लाह के रसूल ने क्या पैगाम दिया कि पेशाब के कतरे से बचो, पेशाब के छींट से बचो। इसलिए कब्र के अंदर में आम तौर पर अल्लाह का अज़ाब इसी बुनियाद पर होता है। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, इंशाअल्लाह ये पैगाम लेकर के उठिए कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह मुकम्मल पाक और साफ रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। पाक भी रहेंगे और साफ भी रहेंगे, दोनों अलग अलग चीज है। आपका घर भी साफ होना चाहिए, आंगन भी साफ होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ मुसलमान घरों का हालात है, घरों से बदबू आती रहती। आज हमारे दरो दरवाजे पर तखाना पेशाब करने की जगह मोतियां नहीं होती, जिसको जहां मर्जी वहां पेशाब कर रहा है, जिसको जहां मर्जी लेटरिन कर रहा है। बताओ मुसलमानों, ऐसे बदबूदार घर के अंदर में रहमत के फरिश्ते कैसे आ सकते हैं? इसलिए पाक भी रहेंगे और साफ भी रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अब आओ नौजवानों, दो तीन बातें और अर्ज करूंगा कि घर में बरकत क्यों नहीं होती है, सुकून क्यों नहीं मिलता है। बस एक पैगाम देने के बाद, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन चल रहा है। आइए मैं आज के सम्मेलन से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकता और समानता के ताल्लुक से दो तीन पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वह पैगाम यह है, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये धर्म के एतबार से, मजहब के एतबार से आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं या आप कुछ भी हैं, लेकिन आज की इस मजलिस से पैगाम लेकर के जाओ, ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इंसानियत के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से, आदमी होने के एतबार से हम तमाम धर्म के मानने वाले लोग एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। हम तमाम लोगों का आपस में खून का रिश्ता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो परमेश्वर अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ कुरान के अंदर में कह रहा है। और वो परमेश्वर क्या कह रहा है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ मानो, ऐ इंसानो, वो परमेश्वर जिसे अरबी मूल भाषा में अल्लाह कहा जाता है और उसी अल्लाह को संस्कृत में परमेश्वर कहा जाता है। तो वो परमेश्वर ने क्या बताया? ऐ मानो, ऐ इंसानो, चाहे तुम्हारा धर्म कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, जो सद्भावना है, ये इस बुनियाद पर है कि मैंने तुम सबको एक मर्द से, एक औरत से, यानी कि मैंने तुम सबको एक माता पिता से मैंने तुम सबको पैदा किया है। और वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, और हमने तुम्हारे बीच जो कबाइल बनाए हैं, जो मैंने तुमको अलग अलग प्रांतों में रखा, अलग अलग भाषाओं में रखा, अलग अलग खान पान में रखा, लिताअरफू, ताकि तुम आपस में दूसरे का परिचय कर सको। लेकिन याद रखो, उस परमेश्वर के नजदीक मनुष्य होने के एतबार से कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, वो परमेश्वर के नजदीक सबसे मुकर्रम और मोहतरम वो मनुष्य है जो सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से डरने वाला हो। तो कुरान की इस आयत करीमा से पता चला, तमाम धर्म के मानने वाले लोग मनुष्य होने के एतबार से हम सब एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। और ये बात सिर्फ कुरान ही नहीं कहता है, आप हिंदू भाई के धर्म शास्त्र को पढ़िए,
भविष्य पुराण के अंदर में आपको एक मंत्र मिलेगा और इसमें क्या कहा गया, योमाम जन्मादीम जावेति लोक महेश्वरम असम मुढ़ा सर्व पापे परमुष्यते। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी जगह पर बैठ जाइए, बड़ी कीमती बातें मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने आप हजरात के सामने भविष्य पुराण का मंत्र पढ़ा, उसमें सेम टू सेम यही बातें बताई गई। और क्या बताया गया, योमाम जन्मादीम जावेति लोक महेश्वरम असम मुढ़ा सर्व पापे परमुष्यते। कि परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस पूरे सृष्टि का रचना किया, जमीन और आसमान को बना दिया, उसके बाद परमेश्वर ने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर में आदि मानव को पैदा किया। जन्म आदि मानव को पैदा किया और उसी आदि मानव को कुरान के अंदर में आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और भविष्य पुराण आगे कहती है सर्व पापे परमुष्यते। उसी आदि मानव से, उसी आदम अलैहिस्सलाम से उस परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर में नस्ल इंसानी को फैला दिया। ये तमाम धर्म शास्त्र से पता चल रहा है, ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, कि हम सब आपस में सगे माँ बाप की औलाद है। और आप लोग बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताइए, जब हम सब का माता पिता एक है तो हम लोग आपस में सगे भाई हुए कि नहीं हुए? भाई हुए कि नहीं हुए? तो आज से आपने ये पैगाम सुन लिया कि आपके पड़ोस में रहने वाला अगर हमारा कोई हिंदू भाई है तो इंसानियत के एतबार से वो आपका सगा भाई है। हम भी उनका इकराम करेंगे और वो भी हमारा इकराम करेगा। इंशाअल्लाह ये कौमी यकजहती और हिंदू और मुसलमान का जो सम्मिलन है इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रहेगा। और याद रखो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये देश जिसमें हम सब जिंदगी गुजारते हैं, ये मुल्क भारत, ये क्या है? एक बागीचा है, एक गार्डन है और इसमें तमाम धर्म के जो लोग बसते हैं, ये सब धर्म का अलग अलग फूल लगा हुआ है इस बागीचे के अंदर। इस बागीचे के अंदर मुसलमान एक फूल है, हिंदू एक फूल है, सिख भाई एक फूल है, बुद्धिस्ट भाई एक फूल है। और आप सब जानते हैं कोई बाग का माली ये नहीं चाहता है कि मेरे बाग में सिर्फ रात रानी का फूल हो, मेरे बाग में सिर्फ चमेली का फूल हो। हर बाग का मालिक चाहता है कि मेरे बगीचे के अंदर में तरह तरह का फूल लगा हुआ हो ताकि वो देखने में अच्छा लगे। लेकिन उसी बागीचे में अगर कोई फूल सूखने लगता है तो वो बाग का मालिक उसकी जड़ में पानी डालता है ताकि वो दरख्त फिर से हरा भरा हो जाए और वो फूल से फूलने लगे। ऐसे मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये हमारा देश, ये बागीचा है और इसमें तमाम धर्म के मानने वाले लोगों का अलग अलग फूल लगा हुआ है। और इस बागीचे का मालिक हमारे देश के पीएम होते हैं, स्टेट के सीएम होते हैं, ये उनका काम होता है। इस बागीचे में जितने भी फूल लगे हुए हैं, कोई फूल मुरझाना ना पाए, कोई फूल सूखना ना पाए, और जो फूल सूख रहा हो उसको उखाड़ कर फेंकने के बजाय उसके जड़ में पानी डालने की जरूरत है। जब उसकी जड़ में पानी डाला जाएगा और जब इस देश में और इस बागीचे में लगा हुआ तमाम धर्म का फूल ऐसे हरा भरा रहेगा। याद रखो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जिस तरह से हमारे देश की एकता और समानता की तारीफ पूरी दुनिया के अंदर में की जाती है, जब तक इस बागीचे के अंदर में हर फूल लगा रहेगा, हर फूल महकता रहेगा, इंशाअल्लाह आगे चल करके भी हमारे देश के सही तारीफ की जाएगी। बस इस बात की जरूरत है, इस बागीचे में लगाए हुए तमाम फूल को बचाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ये मिलजुल करके हम सब करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, बाल भारती एक छोटी सी पुस्तक है, उससे बड़ी अच्छी बात लिखी और उसमें क्या कहा गया
यतो धर्मा ततो जय, नाशी शक्तिये परो धर्मा। कहा कि दुनिया में जितने मनुष्य हैं, चाहे उसका धर्म और मजहब कोई भी हो, तो कहा कि जो मनुष्य धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन बिताएगा, यतो धर्मा ततो जय, जो लोग धर्म पर चलेंगे, धर्म अनुसार जीवन यापन करेंगे, तो कहा कि वही व्यक्ति यहाँ भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब होगा। धर्म क्या है और धर्म हमें और आपको क्या पैगाम देता है, दो तीन बातें सुनिए। उसके बाद जब मैंने दूसरी किताब का मुताला किया, एक किताब मेरे सामने आई जिस किताब का नाम है मनुस्मृति। जो मनुस्मृति समझिए हमारे हिंदू भाइयों के संविधान की किताब है। उसके खंड 3 को जब मैंने पढ़ा कि जब बाल भारती ये कह रही है कि वही मनुष्य, वही इंसान इस दुनिया में कामयाब है जो शास्त्रों के अनुसार, जो धर्म के अनुसार जीवन यापन करेंगे। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो उसमें मुझे एक बात मिली और एक मंत्र मुझे मिला, धिति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य में करो दो दशकम धर्म लक्षणम। कहा कि दुनिया के अंदर में वही मनुष्य धार्मिक हो सकता है जिस मनुष्य के अंदर में ये 10 बातें पाई जाएगी। जिसके अंदर में ये 10 बातें नहीं पाई जाएगी वो इंसान धार्मिक नहीं हो सकता। और इस मनुस्मृति के खंड 3 के अंदर में जो 10 बातें बयान की गई है मेरे हिंदू भाइयों, सेम टू सेम वही 10 बात हदीस पाक में भी बताई गई। एक धार्मिक बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो मनुस्मृति के खंड 3 में कहा कि एक अच्छा धार्मिक बनने के लिए सबसे पहले आपके अंदर में 10 बातों का होना जरूरी है। जिस बात का तज़किरा अभी मैंने आपके सामने में किया। सबसे पहली बात, धार्मिक वही आदमी होता है, कहा कि सबसे पहली बात है कि धिति ही, वो आदमी पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है तो वो इंसान खुदकशी नहीं करता है, अपने जान को आग में डाल करके मारता नहीं है, बल्कि वो इंसान धिति ही तहम्मुल करता है, बर्दाश्त करता है। और उसी को अगर हम कुरान के भाषा में कहे तो उसी को सब्र कहा जाता है। कहा कि धार्मिक आदमी जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो वो घबराता नहीं है, बल्कि वो सब्र करता है। तो अगर आपके अंदर में सब्र है, ये पहली सिफत एक धार्मिक होने के लिए। दूसरी सिफत क्षमा। कहा कि धार्मिक आदमी वही होते हैं जो क्षमाशील होते हैं, जिसके अंदर में क्षमा करने की आदत हो, माफ करने की आदत हो। आप गांव के समाज के अंदर में रहते हैं, किसी मनुष्य से आप कोई गलती हो गई, उसको आप फौरन माफ कर दीजिए। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्षमाशील अगर कोई गुजरे हैं तो वह हम सब के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। 13 साल तक मक्का के सरजमीन पर हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले पर जुल्म होता रहा, अत्याचार होता रहा, रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किसी से बदला नहीं लिया। इससे बड़ा क्षमाशील और क्या हो सकता है। मेरे भाइयों, अब मेरे हिंदू भाई अपनी किताब को पढ़ो। एक किताब का नाम है वाल्मीकि जी की रामायण। उसके अंदर में लिखा है, देखो क्षमाशील क्या होता है। क्षमाशील उसके अंदर में लिखा है, जब रामचंद्र जी वनवास में थे, और मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि राम जी वनवास में क्यों गए थे। बस मुझे तो बस एक बात उससे लेनी है। उसमें लिखा है कि जब रामचंद्र जी वनवास में थे और जब सीता मैया का हरण हो गया, जब रावण लेकर के भाग गया, उसके बाद जब वो हनुमान और लक्ष्मण की मदद से जब सीता मैया हिंदुस्तान के अंदर में आती है,
तो हनुमान ने कहा कि मेरे सीता मैया, जब रावण आपको लेकर के भागा था, आप पर बहुत जुल्म किया, आपको मारा और पीटा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं लंका जाता हूँ और उन तमाम लोगों से बदला लूंगा जिसने आप पर जुल्म किया है। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, अपनी किताब को पढ़ो। सीता मैया ने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम तलवार लेकर के जाओ और उसके सर को कलम कर दो। आज भी वाल्मीकि के रामायण के अंदर में लिखा है, सीता मैया ने क्या कहा, न परह पाप मादते परशम पाप कर्मणाम समयो रक्षित वस्तु संतात चाटित भूषण। ऐ हनुमान, जिसने हम पर जुल्म किया है, जिसने हम अत्याचार किया है, जिसने हमको मारा और पीटा है, उसने जो पाप किया है उसके पाप के कर्म का फल उसी को मिलेगा। परमेश्वर सब देख रहा है। जिसने हम पर जुल्म किया है उसको पाप का फल मिलेगा। ऐ हनुमान, उसको तुम क्षमा कर दो, माफ कर दो। और करो क्या, लास्ट में कितना अच्छा पैगाम दिया सीता मैया ने, कहा कि समयो रक्षित वस्तु संतात चारित्र भूषण। ऐ हनुमान, अपने अखलाक को, चरित्र को अच्छा बनाओ, इसलिए कि इंसान का अच्छा चरित्र, इंसान का अच्छा अखलाक उसका भूषण होता है, उसका जेवर होता है। इसलिए कि इंसान अच्छा है या बुरा है अपने अखलाक से जाना और पहचाना जाता है। इसलिए हनुमान, तुम उसको माफ कर दो, क्षमा कर दो, बदला नहीं लो। मेरे हिंदू भाइयों, इसी तरह की मिसाल, इसी तरह की मिसाल इस्लाम किताब में भी मिलती है कि अंतिम ऋषि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मक्का के लोगों ने 13 साल तक जुल्म किया, अत्याचार किया, वहां से आप मदीना गए और उसके बाद जब मक्का फतह हुआ, यानी कि जब मक्का के सरजमीन पर अरब पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्ता हुआ, उसकी हुकूमत हुई। आपके साथी चाहते थे जिन जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया उसका बदला लेंगे, सबका सर कलम कर देंगे। लेकिन अंतिम ऋषि ने ये नहीं कहा, ऐ मेरे मानने वालों, तुम उसका सर कलम कर दो, उसने हम पर बहुत जुल्म किया है। बल्कि अंतिम ऋषि ने क्या कहा, ला तस्रीब अलैकुम यौम व अंतुम तुलका, आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी का सर नहीं कलम किया जाएगा। जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने सबको क्षमा कर दिया, सबको माफ कर दिया। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस बात की जरूरत है कि हम लोग अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें, अपने अपनी किताब को पढ़िए कि धर्म हमें क्या संदेश देता है और हम लोग करते क्या है। अभी कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में हमारे जो सीतामढ़ी से हमारे आचार्य जी आए हुए हैं, वो भी अभी आने वाले। बस आप लोग मेरी बात को सुनिए, उसके बाद गालिबन वो आ चुके हैं हमारे आचार्य जी, और इससे पहले गालिबन मोहनिया के सरजमीन पे भी आप आए थे और उनके साथ भी मुझे कुछ देर शास्त्रों की रोशनी में बयान करने का मौका मिला था। आइए चलिए। अच्छा, बस मैं आप हजरात को धर्म क्या होता है वो बता रहा था। बड़ी खुशी की बात है, वाकईतन आज हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन चल रहा है। तो मैं आप हजरात के सामने मनुस्मृति के खंड 3 में जो धार्मिक होने के लिए जो बातें चाहिए उनको मैं आपके सामने अर्ज किया। और मैंने क्या कहा, धितिहि क्षमा दमः, तीसरे नंबर पर आता दमः। दमः का अर्थ होता है अपने इंद्रियों का दमन करना। क्या मतलब, आपका ये हाथ, आपका पैर, ये आंख गलत दिशा में नहीं जाए, आप अपने पैर से गलत जगह पर नहीं जाइए। आपकी आंख से अपने माँ बहन बेटी के अलावा किसी पर आपकी नजर न पड़े, इसको कहते हैं दमः करना। क्या कहा कि धितिहि क्षमा दमोस्ते दमः अस्तियम। अस्तियम का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। तो मालूम हुआ कि जो आदमी चोरी करता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। चोरी नहीं करना। शौचम, शौचम का अर्थ होता है अपने तन और मन को शुद्ध करना। आपका तन भी ठीक होना चाहिए, आपका मन भी ठीक होना चाहिए। आपका तन तो ठीक ठाक है लेकिन मन ठीक नहीं है, आप धार्मिक नहीं हो सकते।
जैसा कि हमारे कबीरदास ने अपने दोहा में बहुत पहले कहा था, और क्या कहा था? माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, मन का फेर। कबीरदास ने क्या पैगाम दिया था? माला तो बरसों से पढ़ रहे हो, राम राम जप रहे हो, अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हो, लेकिन मन के हेरा फेरी खत्म नहीं कर रहे हो। मन में क्रोध है, गुस्सा है, और एक भाई से बदला लेने की सद्भावना क्या बोलते हैं प्लानिंग हो रही है। तो कहा कि अपने हाथ का माला छोड़ करके पहले हृदय का माला फेरिए, दिल को शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, तब जाकर के आपके हाथ के माला फेरने से कुछ काम आएगा। सही बात है कि नहीं बात? और यही बात आपकी किताब भी कहती है। दो तीन बात मनुस्मृति की ये पूरा श्लोक सुन लीजिए। मुझे पता है कि बड़ी खुशी हुई, हमारे आचार्य जी तशरीफ ला चुके हैं, और इससे आज से 4 साल पहले मोहनिया के सरजमीन पर भी आपसे मुलाकात हुई थी। ये दूसरी मुलाकात आपसे हो रही है। तो मैंने क्या कहा? धर्म शास्त्रों को पढ़िए। आप अगर गीता के अध्याय 9 को पढ़िए, गीता के अध्याय 9 के अंदर में कितना अच्छा पैगाम दिया हिंदू मुस्लिम एकता के ताल्लुक से और धर्म शास्त्रों के ताल्लुक से। और क्या कहा? धर्म क्या होता है? तो कहा कि अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर्पेशनम दया दया भूतेषु लोलोपम मार्दवम हीर चापलम। कहा कि धर्म अहिंसा करने की तालीम नहीं देता है, जुल्म करने की तालीम धर्म नहीं देता है। अहिंसा सत्यम, धर्म ये कहता है कि आप हमेशा सच बोलिए, सत्य बोलिए, आपके मुंह से जो अल्फाज निकले आपका सत्य होना चाहिए। अहिंसा सत्यम क्रोध, आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आज इसी क्रोध ने, इसी गुस्सा ने आज भाई भाई में, मियां बीवी में, समाज के अंदर में एक बहुत बड़ा फितना पैदा कर दिया। इसलिए कहा गया क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक साहबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, औसीन या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी हमें कुछ वसीयत कर दीजिए। आपने कहा लग तक सब गुस्सा नहीं करो। एक जगह आपने क्या कहा? लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सुल गज़ब। अल्लाह के रसूल ने कहा पहलवान आदमी वो नहीं है जो अखाड़े में किसी को पछाड़ दे। आपने कहा पहलवान आदमी वो है जो अपने गुस्सा के मौके पर अपने नफ्स पर काबू पाले। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये है वो धर्म की बात जिसको हम पढ़ते नहीं है। न पढ़ने की बुनियाद पर ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्यार है, मोहब्बत है, वो भेदभाव से बदल जाता है, नफरत से बदल जाती है। इसलिए एक अशार में आपके सामने पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे उलमा किराम अभी आए हैं और आने वाले हैं, और अभी कुछ क्षणों के अंदर में हमारे महाराज जी भी कुछ आपके सामने बात करेंगे। बस हिंदू मुस्लिम एकता के ताल्लुक से सोमनाथ वर्मा जी का एक अशार मुझे याद आ गया। क्या मैं आपको सुना दूं? आप लोग सुनना चाहते हैं? देखिए सोमनाथ वर्मा ने हम हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता से कितनी अच्छी बात किताब के अंदर में लिखी। और क्या कहा? सारा जग छूटे तो छूटे, अरे सारा जग छूटे तो छूटे, अरे दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, अरे दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ए लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तो गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तो गया ये भूल, और इस जग से बनी की फुलवारी उसका मनुष्य है फूल, ए लोगो उसका मनुष्य है फूल। माशाअल्लाह हमारे सरपरस्त आला ने इनाम से नवाजा है, अल्लाह की नवाज़िश कबूल फरमाए। लास्ट बंद सुनिए कितनी अच्छी बात, क्या पैगाम दिया सोमनाथ वर्मा ने? माटी की मूरत को पूजे
जिसमें नहीं है जान, अरे माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूर्ति में जान है प्यारे उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। सोमनाथ भगवान ने क्या कहा, जिस मूर्ति को अपने हाथ से बनाते हो उनका तुम सम्मान करते हो, आदर करते हो, लेकिन माशाअल्लाह हमारे मुखिया इमामन साहब अल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में आपको इस समाज के सेवा के लिए कबूल फरमाए, सारे उलमाए कराम सो अपनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, अल्लाह आपकी नवाज कबूल फरमाए। आपने क्या कहा, जैसे तुम अपने हाथ के बनाए हुए इन मूर्ति का सम्मान करते हो, ऐसे परमेश्वर परमात्मा के बनाए हुए इन मूर्ति का भी सम्मान करो जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग हर एतबार से एक है, हम सबका माता पिता एक है, हम सबका और इस पूरे सृष्टि का रचना करने वाला, उसे चाहे आप परमेश्वर कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, उसे चाहे अल्लाह या गॉड कह लो, वो सब भी एक है। इसलिए हम सब का देश भी एक है, फिर झगड़ा कहाँ से पैदा होता है। इसलिए इसी चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर कभी आपके इलाके में आने का मौका मिलेगा, बहुत सारी बातें वेदों पुराण की रोशनी में कहने और सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए कि मैं भी एक गीता का तालिब इल्म हूँ और बहुत सारी बातें मैंने अध्ययन करके आया था, मैं आपके सामने बोलूँगा, लेकिन वक्त जितना मैं जिया वो वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।